तो पिछले हफ्ते से जो बिकवाली का सिलसिला हावी था वो अभी भी चल रहा है, वो नर्वसनेस अभी भी बनी हुई है। मार्केट के ताज़ा हाल के मद्देनजर जो पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखी भारी भरकम बिकवाली का दबाव बाजार पर बनता हुआ दिखाई दिया है। इसी के मद्देनजर moneycontrol.com ने एक मेगा पोल कराया। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत में पहले वो मेगा पोल की फाइंडिंग्स आपके सामने रखते हैं कि इस मेगा पोल में जो इतने सारे जानकारों से इनकी बातचीत हुई है, 2 दर्जन से ज्यादा जानकारों से इन्होंने बात की, क्या निकल कर आ रहा है। तो बाजार में यहां से गिरावट गहरा सकती है या नहीं, यही वो बड़ा पोल है और इसी पर सबसे ज्यादा चर्चा दरअसल उस पोल में हुई है। तो डर है कि यहां से और गिरावट की आशंका बनती हुई दिखाई देगी। कुछ लोग कहते हैं कि 10%, तो कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि मौजूदा स्तरों से हम तकरीबन 20% भी गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं। बाकी डिटेल्स में मैं आऊंगी। ध्यान रखिएगा कि अब तक निफ्टी और सेंसेक्स जो है अपने हाई से 5-5% करेक्ट कर चुके हैं। तो उस लिहाज से अब डर है कि यहां पर और बिकवाली देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन का कारण है ग्लोबल अनिश्चितता, खास तौर से इजराइल और ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं ईरान के बीच जो टेंशन बढ़ी है और जो चाइना की रिस्क उभर कर आ रही है हमारे जैसे मार्केट्स के लिए, उसी को लेकर सबसे ज्यादा दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चीन से सबसे बड़ी रिस्क, इसको प्लीज रिफ्रेश कीजिएगा, चीन से सबसे बड़ी रिस्क इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है या फिर एक ग्लोबल रिस्क इस समय सबसे ज्यादा माउंट हो रही है। वहीं मनी कंट्रोल ये भी पूछता है कि भारतीय बाजार के वैल्यूएशंस इन लेवल्स पर कैसे हैं। तो यहाँ पर 64% लोग मानते हैं कि जो वैल्यूएशन है भारतीय बाजार का वो महंगा है। रीजनेबल वैल्यूएशन यानी कि ठीक ही है हम, 36% भारतीय बाजार बिल्कुल सस्ते नहीं है। 0% लोग कहते हैं कि बिल्कुल भी सस्ते नहीं है ये मार्केट। सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं भारतीय बाजार महंगे हैं। तो ऐसे में बाजार का मूड सबसे ज्यादा क्या खराब कर रहा है? क्या वो वैल्यूएशन है, क्या वो अर्निंग्स है, या फिर ये ग्लोबल अनिश्चितता है, या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन है? तो महंगे वैल्यूएशंस की सबसे ज्यादा चिंता इस समय भारतीय बाजारों में हावी है। 44% लोग कह रहे हैं कि वैल्यूएशन एक कंसर्न है। 36% लोग जिन्होंने इस पोल में भाग लिया वो कहते हैं कि देखिए आगे अर्निंग से निराशा आ सकती है, उसका डर भी बना हुआ है। और फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन से जो चिंतित है या फिर जो लोग कहते हैं कि मूड खराब हो सकता है, 20% लोग कह रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन दरअसल भारतीय बाजारों का मूड खराब कर सकती है। तो इस कैलेंडर ईयर के अंत में यानी कि दिसंबर के अंत तक, 2024 के अंत तक मार्केट कहां पर पहुंचा होगा, इस पर जानकारों की क्या राय है? तो मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं कि जहां पर हम हैं वहां से मैक्स 27,000। तो मेजॉरिटी 48% लोग कहते हैं 25,000 से 27,000 की रेंज में निफ्टी रह सकता है। 32% लोग कह रहे हैं कि 23,000 से 25,000 की रेंज में शायद भारतीय बाजार रहेंगे। वहीं 23,000 से नीचे फिसलने वाली संख्या में 16% कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे। 27,000 के पार क्या मार्केट निकलेगा, उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 4% ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि शायद हम 27,000 के ऊपर निकलेंगे। तो इस तरह के मार्केट में अगर आगे और डीपर करेक्शन आता है तो सवाल ये पूछा गया कि आप पैसा कहां लगाएंगे। तो उसका जवाब साफ तौर से निकल कर आया कि लार्ज कैप्स में दरअसल वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता हुआ दिखाई देगा। 76% लोग कह रहे हैं कि वो पैसा दरअसल लार्ज कैप्स में लगाएंगे। ये moneycontrol.com ने एक डिटेल पोल किया और उसकी फाइंडिंग्स हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि क्लियरली कंसर्न है कि मार्केट यहां से बड़े पैमाने पर करेक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। बाजार का ताजा हाल मैं आपकी स्क्रीन पर भी रख देती हूं। 24,800 पर इस समय निफ्टी आ चुका है, यानी कि वो करेक्शन पिछले 2-3 मिनटों में जब हम इस पोल का जिक्र कर रहे थे और गहरा गया है। और निफ्टी बैंक भी आप गौर करिएगा इस समय 300 अंकों के नुकसान पर। लेकिन जो सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है वो मिड कैप्स में ही है आज सुबह से, और मिड कैप इंडेक्स अब देखते देखते 1650 अंकों के नुकसान पर आ चुका है। अब इस मार्केट में दरअसल कुछ स्टॉक्स हैं जो ज्यादा प्रेशर में दिख रहे हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन अनुज मेरे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियोज में। अनुज, ये थोड़ा सा पैनिक अब लौटने लगा है। उम्मीद थी कि होपफुली हम फ्राइडे का पेन छोड़ कर आए, लेकिन वो परसिस्ट कर रहा है। देखिए एक चीज़ जो मैं सुबह भी बोली थी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मार्केट में बॉटम इस तरीके से नहीं लगता है।
कि बस 2 दिन मार्केट गिरा, उसके बाद मंडे को बस गैप अप हो गया और मार्केट ने बॉटम बना दिया। बॉटम ऐसे नहीं बनता है। बॉटम बनेगा मार्केट में जब हर कोई पैनिक करके बेचना शुरू कर देगा। आज मार्केट में पैनिक है। आज का एडवांस डिक्लाइन जो है ना 1:11 का, NSE पे जो आज का एडवांस डिक्लाइन है 1:11 का है। आज सुबह जो हमारी कमेंट्री थी उसमें स्पेसिफिकली मेंशन था कि आज गैप अप को बिल्कुल मत चेस करिए, एक बार के लिए मार्केट फ्राइडे का लो तोड़ेगा और हो